पिछले लेक्चर्स की तरह इस लेक्चर में भी आई हैव एडेड MCQs। तो फॉर्मेट ऐसा रहता है कि पहले मैं आपको पढ़ाता हूं, बेस्ड ऑन दैट आई गिव यू अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, 1, 2 और 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो वो MCQ के फॉर्मेट में होता है। तो जब भी MCQ आए आपको पॉज करना है वीडियो को, क्वेश्चन नंबर कमेंट में लिखना है एंड यू हैव टू पिक द राइट आंसर ऑप्शन से ABCD व्हाटएवर यू थिंक इज करेक्ट। तो वैसा करना है, ठीक है। और इस लेक्चर में जो भी करेक्ट आंसर्स देंगे ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, उनके नाम मैं नेक्स्ट लेक्चर में फीचर करूंगा। ओके, एंड हम बेसिक से कवर कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री को 2025-2026 के लिए। दिस इज द 18th लेक्चर बाय द वे, एंड बाकी के लेक्चर्स आपको इन द फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट मिल जाएंगी इन द डिस्क्रिप्शन। एंड दिस लेक्चर इज अबाउट चेराज। तो क्या पढ़ेंगे हम अबाउट चेराज? तो वील फर्स्ट लुक एट द मैप, उनका एक्सटेंट जो था कहाँ पे थे वो, सो दैट वील सी। फिर 2 रूलर्स के बारे में हम देखेंगे, ओके, 2 रूलर्स, और द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ चेराज दैट इज सेंगुत्तुवन, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एंड आई वेलकम यू टू दिस लेक्चर। मेरा नाम है अरुणव, एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस लेक्चर लेट मी गिव यू एन अनाउंसमेंट कि द बिगेस्ट अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप होने वाला है ऑन द 10th of November, 11 बजे 11 AM एंड 5 बजे 5 PM। एनरोलमेंट फ्री है एंड यू हैव ऑल दीज प्राइजेज एज यू कैन सी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए एक ट्रिप मिल सकता है आपको, फैमिली स्टेकेशन एंड ऑल ऑफ दैट, लैपटॉप्स है, मैकबुक्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। बट व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट इज इस स्कॉलरशिप टेस्ट में भाग लेंगे योर कंपिटिटर्स जो मई में 2025 के मई में जो प्रीलिम्स लिखेंगे UPSC का। सो कीप असाइड द प्राइजेस अगर मिल गए तो ठीक है, स्कॉलरशिप मिल गई ठीक है, पर अगर आप इस टेस्ट को देंगे आपको पता चलेगा वेयर यू स्टैंड टुडे और कितना काम करना पड़ेगा आपको टू क्लियर प्रीलिम्स। तो इसलिए आई वुड एनकरेज यू टू अटेम्प्ट फॉर दिस स्कॉलरशिप टेस्ट। और जब आप रजिस्टर करेंगे यू कैन यूज द कोड ARU50, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द सब्सक्रिप्शन। जो सब्सक्रिप्शन होता है अनअकैडमी का, विच ओपन्स अप एवरीथिंग, सारे बैचेस, सारे एजुकेटर्स को के एक्सेस आपके पास होंगे। तो वो सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है एट द कॉस्ट दैट इज 24,999, ओके। एंड कोड आप यूज करेंगे ARU50। सो ARU50 जब आप यूज करेंगे यू विल बी एबल टू गेट द सब्सक्रिप्शन एट दिस प्राइस। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड लेट मी टेल यू अबाउट अ बैच दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, दैट इज 8th of November, ठीक है। ये है रिपीटर्स बैच। 2025 में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं देन दिस इज द बैच आई विल रेकमेंड यू टू गो फॉर। एंड व्हेन यू गो फॉर दिस बैच यू कैन यूज द कोड ARU50, सो यू विल गेट ऑल द लेक्चर्स एंड नोट्स फॉर प्रीलिम्स, मेन, सब कुछ आपको मिल जाएगा एक ही जगह पे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। सबसे पहले हम मैप को देखेंगे कि ये जो चेराज है कहाँ पे थे, ओके। तो आपको पता ही होगा अगर आपने पिछले लेक्चर्स को देखा है, देन यू नो अबाउट तमिड़क्कम। तो ये जो तिरुपति से एरिया है एकदम पेनिनसुलर टिप तक, ये पूरा एरिया तमिड़क्कम था, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा अबाउट द चोलाज जो यहाँ पे रूल करते थे। यहाँ पे है चेराज, दिस पार्ट इज चेराज। अब चेराज में जो सबसे इंपॉर्टेंट इनका लोकेशन था दैट इज मुचिरी। मुचिरी भी लिखते हैं इसे, एंड आई राइट अनदर स्पेलिंग फॉर दिस, इसको मुजीरिस भी लिखते हैं, एंड यू विल ऑल्सो फाइंड दिस स्पेलिंग दैट इज मुजीरिस, ठीक है। तो बहुत सारे स्पेलिंग्स है बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जगह एक ही है, मुजीरी, ठीक है। तो ये पोर्ट था, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था फॉर द चेराज, क्योंकि यहीं से इनकी सारी ट्रेडिंग हो रही थी। तो ये जो इकोनॉमी इनकी अच्छी थी, द मेन रीजन वाज दिस पोर्ट। देयर वाज अनदर पोर्ट आल्सो दैट इज तोंडी। ये 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे, बट मुजीरी इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे रोमन्स जो है वो आते थे इस पोर्ट पे, दे यूज्ड टू डॉक देयर शिप, और यहाँ पे ट्रेडिंग करते थे वो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ओके। एंड लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग थिंग, ये जो रोमन्स थे इन्होंने मुजीरी में 2 रेजिमेंट्स अपने ऑफ देयर आर्मी उन्होंने तैनात करवाए थे टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट्स, ताकि लूटपाट ना हो। एंड ये जो सी का एरिया है यहाँ पे पास में, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, ठीक है। ये जो है यहाँ पे काफ़ी सारे पायरेट्स थे, लुटेरे थे, क्योंकि यहाँ से ट्रेडिंग बहुत होती थी तो लुटेरे यहाँ पे होते थे। सो पायरेसी वुड बी ऑल्सो देयर। हम देखेंगे थोड़ी देर बाद कि हाउ द पायरेट्स वेयर ऑल्सो डिफीटेड, बट ऑल ऑफ दिस वॉज गोइंग ऑन एट दैट टाइम ड्यूरिंग द चेराज, ठीक है।
नाउ बेसिकली द चेराज कंट्रोल द वेस्ट कोस्ट पोर्ट्स लाइक मुसिरी एंड तोंडी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला। एक इंस्क्रिप्शन है जहां से हमें इनके बारे में पता चल रहा है, दैट इज पुगलुर, और ये कहां पे है? ये है करूर में, ठीक है। इस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया है इनके बारे में? इट हैज बीन रिटन कि 3 जेनरेशन के चेरा किंग्स थे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हमें पता नहीं है अबाउट द चेराज, जो हमें पता चलता है इस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, एंड फ्रॉम द पोस्ट संगम लिटरेचर एंड ऑल्सो सम संगम लिटरेचर, ठीक है। तो हमें बस 3 जनरेशंस के बारे में ही पता चलता है। 2nd सेंचुरी कॉमन एरा के बाद व्हाट हैपेंड टू द चेराज वो हमें नहीं पता, वो डिक्लाइन होने लगे थे, ओके। तो 3 जनरेशंस के बारे में ही वी नो सो फार, ठीक है। पत्तपाट के बारे में हमने ऑलरेडी संगम एज में पढ़ा था, तो वहां से भी हमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन मिलता है अबाउट द चेराज की 8 चेरा किंग्स ऐसे थे और उनकी टेरिटरीज थी, क्या क्या टेरिटरीज बेसिकली, एंड उनके फेम के बारे में, बेसिकली उन्होंने क्या क्या किया था उसके बारे में हमें पता चलता है फ्रॉम पत्तपाट, ठीक है। तो ये सोर्सेज आपको याद रखने हैं। सम चेरा किंग्स इश्यूड कॉपर एंड लेड कॉइन्स, रिमेंबर गोल्ड कॉइन्स नहीं इशू कर रहे थे, ये कॉपर एंड लेड कॉइन्स इशू कर रहे थे, ठीक है। और इनका जो बेसिकली डिजाइन था दैट वाज इंस्पायर्ड बाय द रोमन कॉइन्स। हमने ऑलरेडी देखा था कि कैसे वी हैड सम हिस्टोरियंस टेलिंग कि काफ़ी सारा गोल्ड रोम से आ रहा था सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, तो रोमन गोल्ड कॉइन्स तो काफ़ी सारे थे, तो उन्हीं डिज़ाइंस से इंस्पायर होके इन्होंने कॉपर एंड लेड कॉइन्स यहाँ पे इशू किए थे। नॉट ऑल द किंग्स, कुछ ही किंग्स, ठीक है। एंड उसमें क्या होता था? तमिल एंड ब्राह्मी लेजेंड्स, बेसिकली सिंबल्स या कुछ लिखा होता था इन तमिल एंड ब्राह्मी, ठीक है। तो वो दैट इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन। नाउ लेट अस लुक एट अ एमसीक्यू। तो आपको पॉज करना होगा इस वीडियो को एंड आंसर द एमसीक्यू, बट आई विल रीड आउट द क्वेश्चन फॉर यू। विच टेक्स्ट प्रोवाइड्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ 8 चेरा किंग्स एंड देयर टेरिटरीज, ठीक है। 8 चेरा किंग्स एंड देयर टेरिटरीज, कौन से टेक्स्ट से हमें पता चल रहा है? ए सिलपाड़ीकरम, बी पत्तपाट, सी मणिमेखले और डी अकनानारू या इसको अहनानारू भी बोलते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी संगम एज वाले लेक्चर्स में देखा है, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड आउट द राइट आंसर एंड राइट इट इन द कमेंट्स। क्वेश्चन 1 लिखिएगा एंड देन गिव द आंसर। अब द सेकंड क्वेश्चन इज Pugalur inscriptions which mention 3 generations of Chera kings were found near. Pugalur inscription basically कहाँ पे है उसी के बारे में पूछा गया है, ओके। A मुसिरी, B वंजी, C तोंडी एंड D करूर, ओके। तो पॉज द वीडियो एंड गिव द आंसर। यहीं पे आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, जैसे हमने चोलाज में देखा था 2 ब्रांचेस थे, उरैयूर एंड पुहार ब्रांचेस, तो वैसे ही यहाँ चेराज में भी 2 ब्रांचेस थे, ठीक है। वंजी और करूर, ये 2 ब्रांचेस थे, ठीक है। क्योंकि इनका करूर तो बहुत इंपॉर्टेंट था ही, एंड वी ऑल्सो सी कि वंजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हेन दीज पार्ट्स आर इंपॉर्टेंट, तो वहां पे वी सी डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ दैट डायनेस्टी, ओके। तो ये आपको याद रखना है, 2 ब्रांचेस वे देयर। इसी क्वेश्चन से मैंने आपको ये बता दिया, 2 ब्रांचेस, एक वंजी एक करूर में, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं अबाउट द रूलर्स। 2 रूलर्स के बारे में हम प्राइमरीली देखेंगे यहाँ पे, who are in a way important but not very important from the point of view of examination, लेकिन you will see one important thing कि not important from point of view of examination, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। 2023 में ही पूछा गया था एक क्वेश्चन, I'll show you। उडियन चेरल। अब उडियन चेरल के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, ओके। कैन यू गेस कहां पे? जब हम चोलाज को पढ़ रहे थे तब हमने एक रूलर के बारे में पढ़ा था, करिकालन, और हमने ये पढ़ा था कि करिकालन ने काफी सारे बैटल्स किए थे। ऑफ दोज वन वाज बैटल ऑफ वेनी। बैटल ऑफ वेनी, बैटल ऑफ वेनी में करिकालन ने हराया था उडियन चेरा को या उडियन चेरल को, ठीक है। चेरल, चेरा, यू कैन यूज एनी नेम। Urian is the name basically, Cheral या चेरा is because he is from the Chera dynasty, ठीक है। उनको हराया था। हमने देखा था कि कैसे उनके पीठ पे वार किया था and he was injured, and उसके बाद वो काफ़ी शर्म से he was very ashamed of the fact कि उनके साथ ऐसा हुआ, and then he committed suicide, खुद को उन्होंने starve कर दिया था and वो मर गए थे उसके बाद, ठीक है। इसको इस बात को मैंने बोला था, पूछा गया था ये 2023 में। सो दिस प्रैक्टिस
इज कॉल्ड वट्टई किरुतल, ठीक है, वट्टई किरुतल. लेट मी राइट इट समवेयर एल्स हियर, ओके, प्रॉपरली लिख देता हूं, वट्टई किरुतल, ठीक है. तो वट्टई किरुतल बोलते हैं इसको. ये 2023 में पूछा गया था प्रीलिम्स में, फाइन. तो ये उडियन चेरल के साथ हुआ था एंड करिकालन वाज द रूलर, जिनकी वजह से ऐसा हुआ बैटल ऑफ वेनी में, ठीक है. तो यही थे पहले अर्लीस्ट जो चेरा किंग के बारे में हमें पता चलता है, ही वाज द वन, ठीक है. इनके कॉन्टेम्पररी थे सतवाहना किंग सतकर्णी टू द सेकेंड बेसिकली. नाउ रिमेंबर वन थिंग, जब हम सतवाहनास को पढ़ रहे थे, वी वेर स्टडिंग अबाउट समवन कॉल्ड सतकर्णी, लेकिन उनमें ग्रेटेस्ट जो थे वो थे गौतमी पुत्र सतकर्णी. बट लिसन टू दिस केयरफुली, ये जो है सतकर्णी द सेकेंड, ये गौतमी पुत्र सतकर्णी नहीं है. 3 सतकर्णी थे, सतकर्णी द फर्स्ट, सतकर्णी द सेकेंड एंड गौतमी पुत्र सतकर्णी. तो दिस इज द सतकर्णी द सेकेंड, ठीक है. ये दूसरे वाले थे. जो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे, द ग्रेटेस्ट वन, ही वॉज द थर्ड वन, ठीक है. तो ये कॉन्टेम्पोरेरीज थे. काफी टाइम यूवीसी इन प्रीलिम्स की ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कौन किसके कंटेम्पोरेरी थे, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट, ठीक है. फिर इनके बेटे थे नेदुम चेरल अदन, ठीक है. तो इनको बेसिकली यवनास आर द रोमन्स, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि रोमन्स वहां पे थे, उनकी रेजिमेंट्स भी थी वहां पे, काफी सारा ट्रेडिंग हो रहा था रोमन्स के साथ. तो इनका थोड़ा सा एक कॉन्फ्रंटेशन या कॉन्फ्लिक्ट हुआ था विद द रोमन्स, जिनको यवनास भी हम बोलते हैं, ठीक है. और इनको बेसिकली इन्होंने हरा दिया था रोमन्स को, यवनास को हरा दिया था. अब क्योंकि इन्होंने हरा दिया इन ट्रेडर्स को, यवना ट्रेडर्स को, और उनको उन्होंने बंदी बना लिया था, ओके. बंदी बनाने के बाद काफी ह्यूमिलिएट किया इन्होंने उनको, और फिर रैंसम मांगा, बेसिकली पैसा मांगा, ओके, गिव मी योर मनी, तभी मैं उनको छोड़ूंगा, इनको छोड़ दूंगा, ठीक है. देन रोमन्स हैड टू पे सम रैंसम, पे सम मनी टू नेदुन चेरल एदन. तो उसके बाद ही छोड़ा गया इनको. तो इसलिए इनको इमयवरंबन भी बोलते हैं. यू हैव टू रिमेंबर दिस टर्म की इमयवरंबन, इमयवरंबन किसको बोलते हैं, ठीक है, नेदुम चेरल अदन. बिकॉज दिस बिकम्स एमसीक्यू और बेसिकली अ प्रीलिम्स क्वेश्चन समटाइम्स. ये जो टाइटल्स दिए जाते हैं किसी किसी राजाओं को, तो दीज बिकम क्वेश्चंस. तो आपको ये याद रखना है. यू कैन ऑलवेज मेक अ टेबल कि इस राजा का ये टाइटल था, ऐसे यू कैन मेक अ टेबल. तो वो आप अगर एक बार रिवाइज कर लेंगे प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू आंसर ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है. तो ये था इनका नाम, सो बेसिकली टाइटल. एंड इनके एक बेटे थे, मतलब काफी सारे बेटे थे, बट उनमें से एक थे इलांगो अडिगल. अब इलांगो अडिगल जो थे, हम बार बार पढ़ रहे थे संगम एज में, पोस्ट संगम इरा में एक किताब लिखी गई थी, दैट इज सिलप्पाडिकरम. तो सिलप्पाडिकरम के ऑथर थे इलांगो अडिगल, ठीक है, इलांगो अडिगल. और ये किसके पुत्र थे, नेदुम चेरल अदन के, ठीक है. Now Silappadigaram, I hope you remember, but let me tell you again कि Silappadigaram was the story about of Kovalam and Kannagi. Kovalam basically उनकी वाइफ होती है कन्नगी, एंड कोवलम फॉल्स इन लव विद अनदर वुमन जिनका नाम होता है माधवी. तो उसके बाद ही गेट्स मैरिड टू माधवी, ठीक है. और फिर आई एम टेलिंग यू द स्टोरी बाय द वे. तो उसके बाद जब शादी हो जाती है, उसके बाद द सोसाइटी जो उनको, बिकॉज इट वॉज वेरी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, तब उनको लगता है कि हाउ कैन समवन मैरी किसी और को जब ही ऑलरेडी हैज़ अ वाइफ. कन्नगी वॉज ऑलरेडी द वाइफ ऑफ कोवलन. तो फिर ये कैसे माधवी से शादी कर सकते हैं, ठीक है. माधवी वॉज बेसिकली अ डांसर, तो उनसे कैसे शादी की. तो उनको आउटकास्ट कर दिया जाता है सोसाइटी से, बैनिश कर दिया जाता है सोसाइटी से, ठीक है. तो इसी के ऊपर दिस सिलप्पाडिकरम स्टोरी इज देयर. बट कन्नगी जो क्या करती है इस स्टोरी में पता चलता है बाद में कि कन्नगी तो वो बोलती है कि ये जो कोवलन के साथ हुआ, जो मेरे पति के साथ हुआ, कि सोसाइटी ने इनको बैनिश कर दिया, तो वो गलत है. क्यों? क्योंकि वो मेरे पति हैं. अगर उन्होंने किसी और से शादी कर ली, बेसिकली माधवी से शादी कर ली है, सो दैट इज समथिंग विच इज अनजस्ट फॉर मी. मेरे साथ अन्याय हुआ है, नॉट विद द सोसाइटी, राइट. तो अगर उनको पनिश करना है तो मैं करूंगी पनिश. कन्नगी विल पनिश कोवलन, द वाइफ विल पनिश द हस्बैंड, not the society. So this was the idea of
कन्नगी, ठीक है। सो कन्नगी का रीजनिंग ये था, तो दैट इज वाई द सोसाइटी वाज रॉन्ग, दैट इज व्हाट शी सेड, ठीक है। इसी कारण से कन्नगी को पूजा भी जाता था। विल सी अगेन लेटर ऑन इन दिस लेक्चर ओनली कि इनको पूजा भी जाता था। So this was the story of Silappadikaram, and किसने लिखा था? Ilango Adigal, who was the son of Nedum Cheral Adan. Okay. Now let's look at the third question. The Chera king, known for defeating the Yavanas and earning the title Imayavaramban, was, बहुत लंबा नाम है, बोलना मुश्किल है मेरे लिए. So A. Udiyan Cheral, B. Nedum Cheral Adan, C. Senguttuvan, and D. Cheran Chenguttuvan. Okay. तो आपको पॉज करना है, कमेंट्स में 3 लिखना है एंड देन चूज द ऑप्शन जो आपको लगता है कि सही है। ओके। चौथा क्वेश्चन है, हु इज क्रेडिटेड विद द ऑथरशिप ऑफ सिलप्पाडिकरम। तो सिलप्पाडिकरम के ऑथर कौन है ये आपको पूछा है, ठीक है। ए. उडियन चेरल, बी. इलांगो अडिगल, सी. नेदुम चेरल अदन एंड डी. सेंगुत्तुवन। ओके। पॉज करिए वीडियो को, पॉज करके 4 लिखिए एंड देन राइट द आंसर जो यू थिंक इज द करेक्ट वन। ओके। अब आगे बढ़ते हैं, सेंगुत्तुवन, ठीक है। तो इन्हें बोला जाता है ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द या ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द चेरास, ठीक है। कैसे पता चलता है हमें? फ्रॉम द चेरा पोइट्स, जो कवि थे चेरास के, तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा है इनके बारे में, तो वहीं से हमें पता चलता है कि द ग्रेटेस्ट ऑफ चेरास वो है सेंगुत्तुवन। ओके। तो अकॉर्डिंग टू चेरा पोइट्स ही वॉज देयर ग्रेटेस्ट किंग। फाइन। इन्होंने काफी सारे चीफ्स जो थे उस समय, हमने देखा था चेलास जो चीफ्स होते थे, तो उनको हराया था। और मुसिरी, जहां पे काफी सारी पायरेसी हो रही थी, तो उसको भी उन्होंने प्रोटेक्ट किया था, उस पोर्ट को बेसिकली, ठीक है। क्योंकि मुसिरी वाज द मेन पोर्ट जहां से काफी सारा ट्रेड हो रहा था एंड काफी सारा बेसिकली दे वर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दिस पोर्ट, तो इसलिए इनके लिए इंपॉर्टेंट था उस पोर्ट को प्रोटेक्ट करना। तो क्योंकि he was able to protect the port, that is also one of the reasons, not the most important or not the only reason, but one of the reasons कि इनको greatest कहा जाता है, क्योंकि इनके पहले जो 2 रूलर्स थे तो वो नहीं कर पाए थे पायरेसी को चेक या रोक नहीं पा रहे थे, ठीक है। पर सेंगुत्तुवन ने वो किया, ठीक है। He led a great North Indian expedition mentioned in Silappadicaram but not found in Sangam poems, ठीक है। Now remember, not found in Sangam poems बट इन सिलप्पाडिकरम। क्यों? क्योंकि सिलप्पाडिकरम इज अ पोस्ट संगम लिटरेचर, संगम के टाइम पे नहीं है, दैट इज पोस्ट संगम। संगम पीरियड जब खत्म हुआ उसके बाद सिलप्पाडिकरम वाज रिटन, तो वहां पे हमें मिलता है कि इनका एक नॉर्दर्न साइड में भी एक्सपीडिशन हुआ था, ठीक है। तो एंड ऑल्सो आई विल टेल यू वन मोर थिंग कि ये नॉर्थ गंगा तक गए थे एंड ऑल्सो ये गए थे वहां पे टू ब्रिंग अ स्टोन, क्योंकि मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि कन्नगी वॉज वर्शिप्ड उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि शी वॉज सो डिवोटेड टू हर हस्बैंड, इसलिए उनकी पूजा होती थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला कि वी विल मेक अ स्टैच्यू इमेज ऑफ कन्नगी। तो वो बनवाने के लिए एक स्पेशल टाइप का स्टोन चाहिए था, तो वो मिलता था इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो इन्होंने एक एक्सपीडिशन किया वहां पे। सो दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज, ठीक है। और ये इट इज ऑल्सो सेड कि वो गंगा में गए एंड गंगा में उन्होंने डुबकी भी लगाई, उन्होंने वहाँ पे अपने पाप धोए, ऑल दैट इज ऑल्सो देयर। तो ये सब कुछ हमें फ्रॉम द पोएम्स वहाँ से पता चला, चेरा के पोइट्स ने जो पोएम्स लिखे थे वहाँ से हमें पता चलता है अबाउट ऑल दिस, ठीक है। और ये किसके कॉन्टेम्पररी थे? यज्ञश्री सतकर्णी। यज्ञश्री सतकर्णी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन सतवाहनस, तो उनके कॉन्टेम्पररी थे। यू हैव टू रिमेंबर दिस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जैसे कि हमने अभी देखा कि मुसिरी में पायरेसी को उन्होंने कंट्रोल किया था, तो ही डिफीटेड द पायरेट्स नोन एज कड़मबाज, ठीक है। पायरेट्स को कड़मबाज कहते हैं, ठीक है। और तब उनको क्या टाइटल मिला? कडल पिरक्का हिया, ठीक है। तो ये एक टाइटल है जो आपको याद रखना है। अगेन इफ यू मेक अ टेबल तो आपको इजीली याद हो जाएगा ये सब, ठीक है। काफी लंबा टाइम इन्होंने रूल किया, 46 ईयर्स, ठीक है। और ये दोनों टाइप के रिलीजियंस, ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स रिलीजियंस को सपोर्ट करते थे। हेटेरोडॉक्स रिलीजियंस जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, हमको पता है कि ऑलरेडी इट वाज प्रिवेलेंट इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में देखा है। एंड द ऑर्थोडॉक्स रिलीजियंस जैसे हिंदुइज्म, सो हिंदुइज्म अभी बस आ ही रहा था, इट हैड जस्ट स्टार्टेड, ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस बहुत कम था उस समय सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, तो वो बस शुरू ही हो रहा था, बट ही सपोर्टेड दैट, ठीक है।
एंड इन्होंने एक डिप्लोमेटिक मिशन भी भेजा था टू चाइना। सो साउथ इंडिया से बेसिकली केरला से उन्होंने चाइना तक एक डिप्लोमेटिक मिशन भी भेजा। एंड ही इंट्रोड्यूस्ड पत्तिनी कल्ट इन तमिलनाडु वेनरेटिंग कन्नगी एज द एग्जाम्पलरी वाइफ। ठीक है, तो पत्तिनी कल्ट में क्या हुआ था, वेरी इजी टू रिमेंबर, पत्तिनी। ठीक है, तो उसमें क्या, कन्नगी जो है वो एग्जाम्पलरी वाइफ, तो मतलब वाइफ ऐसी होनी चाहिए, इसलिए इनको पूजा जाता था और इसलिए ये नॉर्थ इंडिया में एक्सपीडिशन करके इन्होंने वो स्टोन भी लाया टू मेक द स्टैच्यू। ओके, सो ऑल ऑफ दैट, ये कनेक्शन शायद बन रहा है अब। ओके, सो दिस इज अबाउट हिम। नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग चेरा किंग्स इज बिलीव्ड टू हैव इंट्रोड्यूस्ड द पत्तिनी कल्ट इन तमिलनाडु। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सो द ऑप्शंस आर उडियल चेरन, बी चेरन चेंगुत्तुवन, सी सेंगुत्तुवन एंड डी नेदुम चेरल अदन। ठीक है, तो अभी आपको इस लेक्चर को पॉज करना है एंड क्वेश्चन 5 लिखना है कमेंट में एंड यू हैव टू गिव द आंसर। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज द चेरा किंग सेंगुत्तुवन इज नोटेड फॉर लीडिंग अ मेजर एक्सपीडिशन टू विच रीजन। मेजर एक्सपीडिशन किस रीजन तक? ओके, ए साउथ इंडिया, बी नॉर्थ इंडिया, सी श्रीलंका, डी चाइना। तो पॉज कीजिए, 6 लिखिए एंड देन गिव द करेक्ट आंसर। इसके बाद डिक्लाइन होता है चेरास का फ्रॉम 2nd सेंचुरी कॉमन एरा। ठीक है, 2nd सेंचुरी, oh let me just rub this. Okay, so 2nd century, सेकेंड सेंचुरी कॉमन इरा, तो इसके बाद इनका डिक्लाइन होता है। इसके बाद पता नहीं चलता है हमें कि क्या हुआ इनका, बिकॉज वी ओनली नो अबाउट 3 जनरेशंस, राइट। तो इसलिए इसके बाद बिकॉज वी डोंट हैव एनी लिटरेचर या कोई इंस्क्रिप्शन भी नहीं है, हमें नहीं पता कि क्या हुआ इनका। तो यही है अबाउट चेराज। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे अबाउट द पांड्यास। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा है एंड दीज लेक्चर्स आई होप यू आर एंजॉइंग। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो थम्स अप कर दीजिएगा, कमेंट्स में आंसर आपने बताया है तो दैट्स फाइन। नेक्स्ट लेक्चर जो मंडे आएगा, तो अगर उससे पहले आप आंसर देते हैं देन आई विल फीचर द नेम्स इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।